जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है नो आउट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 3D। दोस्तों एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन 3D से आता है। दोस्तों 20 क्वेश्चन में से 102 आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों अक्सर 3D होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। दोस्तों जिसमें लंबाई हो, जिसमें चौड़ाई हो और जिसमें ऊंचाई हो, उसी को 3D बोला जाता है। तो दोस्तों 3D में क्या क्या आता है ये देखते हैं हम लोग। दोस्तों फर्स्ट नंबर पर कीबोर्ड पढ़ेंगे हम लोग, जिसको घनाभ बोला जाता है। सेकेंड नंबर पर दोस्तों क्यूब हम लोग पढ़ेंगे, जिसको घन बोला जाता है। थर्ड नंबर पर दोस्तों हम लोग स्फीयर पढ़ेंगे, जिसको गोला बोला जाता है। और फोर्थ नंबर पर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर, जिसको जिसको दोस्तों बेलन बोला जाता है। और फिफ्थ नंबर पर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कोन, जिसको शंकु कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग बारी बारी से इन टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कीबोर्ड ले लेते हैं, जिसको घनाभ बोला जाता है। घनाभ अक्सर होता क्या है, सबसे पहले ये देखना जरूरी है। तो दोस्तों ये लेंथ होता है, जिसको लंबाई कहा जाता है। ये दोस्तों विड्थ होता है और ये दोस्तों हाइट होता है। इसमें दोस्तों अब क्या होता है, सरफेस एरिया। दोस्तों इसमें दो तरह का एरिया होता है, एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे दोस्तों ये एक डिब्बा है, ठीक है, इसको हम इस साइड से देखेंगे, ऊपर और नीचे वाले एरिया को छोड़ देंगे, उसी को बोला जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये केवल 4 साइड लिया जाता है, ये दोस्तों ये ऊपर और नीचे वाला को छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 2h लंबाई प्लस में चौड़ाई, जिसको दोस्तों इसको b भी बोल सकते हो, और विड्थ, जिसको लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। एरिया दूसरा दोस्तों होता है टोटल सरफेस एरिया। दोस्तों ये होता है टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस में BH प्लस में HL। दोस्तों यहाँ पर B ही लिख देते हैं और यहाँ पर भी B लिख देते हैं। और दोस्तों इसका एक वॉल्यूम होता है, जो दोस्तों इसके अंदर रखा जा सकता है, उसी को वॉल्यूम बोला जाता है। तो वॉल्यूम देख लेते हैं, इसको बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। और दोस्तों वॉल्यूम देख लेते हैं आयतन। आयतन दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, जिसको वॉल्यूम कहा जाता है। दोस्तों घनाभ में यही 3 फार्मूला होता है, बहुत ज़्यादा दोस्तों इससे पूछता है। एक और दोस्तों होता है विकर्ण। जैसे दोस्तों आप जिस कमरे में रह रहे हैं, उस कमरे में सबसे लंबा छोर कौन सा रखा जा सकता है, वो वाला, यानी मतलब इस कोने से लेकर
इस कोने तक जो आता होगा उसी को बोला जाता है विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। विकर्ण इक्वल टू दोस्तों होता है √L² प्लस में B² प्लस में H², जिसको दोस्तों डायगोनल बोला जाता है, डायगोनल। ठीक है दोस्तों, तो घनाभ में यही 4 फॉर्मूला आता है दोस्तों। इससे SSCGD में सभी क्वेश्चन बन जाएगा अगर घनाभ का आएगा तो दोस्तों अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।